नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और ये मैच बहुत ही धमाकेदार रहा। और इस बार के मैच में इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। 152 रन यानी कि 10 विकेट से पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बाबर आजम मुगले आजम टॉस जीता था, गेंदबाजी का किया था फैसला, 151 पे रोका भारत को। पहले थे शाहीन शाह अफरीदी, 2 ओवर 2 सफलताएं। तो खेल है भाई, हार जीत तो होती ही है। लेकिन जैसे ही ये खबर चैनलों में चली, सोशल मीडिया में वायरल हुई कि पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया, तो भारतवासियों के जो खेल प्रेमी थे उन्होंने जहर का बीज बोना शुरू कर दिया। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबूत बोल रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से जहर भरे पोस्ट और कमेंट हो रहे हैं वो मैं आपको सबूत के साथ में पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा, ये क्यों हुआ? हार जीत तो ऑलरेडी पहले भी हुआ है, पहले भी कई देशों से भारत हारा है और कई बार भारत जीता भी है। और जब कोई भी देश होता है, जब जीतते हैं वहाँ के खिलाड़ी, तो ऑलरेडी खुशी तो होती है, लोग पटाखे भी फोड़ते हैं। जब भारत जीतता है तो भारत पटाखे फोड़ता है, खुशियाँ मनाता है। जब कोई और देश जीतता है तो उसको भी उतना ही हक है खुशियाँ मनाने का। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है और चूँकि भारत के जो दिग्गज खिलाड़ियों की टीम थी, उस दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में एक दिग्गज खिलाड़ी मुस्लिम थे जिनका नाम है मोहम्मद शमी, और वो इस क्रिकेट मैच में बैटिंग कर रहे थे। तो जब भारत हार गया तो पूरा का पूरा जिम्मेदार मोहम्मद शमी को ठहरा दिया गया और अब उसको सीधे धर्म से जोड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया में उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा कि मैं आपको जब ये मैसेज पढ़ के सुनाऊंगी, जो सोशल मीडिया में है, ट्विटर में है, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, आप भी लोगों की मानसिकता को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन मुझे बहुत चिंता है और मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल उठता है कि अगर हर चीज़ में हम धर्म को जोड़ेंगे, जाति को जोड़ेंगे और धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति करेंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? क्या भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, सिर्फ सवर्ण जाति के लोग रहते हैं? अरे ये भारत तो रंग बिरंगा भारत है। लेकिन आप भी सोचिए। और अब मैं आपको वो वाले कमेंट पढ़ के हूबहू सुनाऊंगी जिसको मैं कह रही हूँ कि जहर के बीज बोए जा रहे हैं। जिन्होंने ये पोस्ट की है, कमेंट की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये फेसबुक की पोस्ट है और इसमें जो कमेंट है मैं आपको सुनाती हूँ। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत की हार से पूरा देश तिलमिला गया। हम समन्वयों से पूछो, हमें आज़ादी के बाद से ही हर रोज़ के रोज़ हराया जा रहा है। अब देखिए, इस कमेंट से, इस पोस्ट से ऐसे लग रहा है कि भारत में सिर्फ सवर्ण लोग हैं, खिलाड़ियों में सिर्फ सवर्ण लोग हैं और इंसान यहाँ बसते नहीं हैं। है ना इस तरह की नफ़रत भरी पोस्ट जो अपने साथ में और को भी टेंशन में डालेगी और को भी मानसिक तनाव देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है, इसमें एक व्यक्ति लिखते हैं फेसबुक में, भारत में रह रहे पाकिस्तान को जीत की बधाई। किस तरह की मानसिकता है। और अगला जो कमेंट है इसमें है, और जिन्होंने पटाखे फोड़े उनका ईमान भी हारा है। मैं ये बता दूं कि पटाखे तब भी फूटे थे जब अपने देश में मौतें हो रही थीं, कोरोना से लोग कराह रहे थे, या भारत इस तरह का है, तब आपका मुंह नहीं खुला होगा। जब दिए जलाए गए थे, ताली थाली बजाई गई थी और उसके साथ में पटाखे भी फोड़े गए थे, खुशियाँ भी मनाई गई थी, जबकि लोगों की मौतें हो रही थी। और यहाँ तो पटाखे जलाने में बुराई क्या है? अरे
खेल हुआ है, मैच जीता है, जिनको खुशी है, जो लोग चाहते हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। भैया नफ़रत ना बोना, ये जो नफ़रत के बीज हैं ये बहुत महंगे हैं। कोई भी खिलाड़ी किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, ये वो नहीं चाहता है कि मेरी टीम हारे, खासकर अगर वो देश के लिए खेल रहा है। खिलाड़ी हैं, कभी उनका दिन नहीं होता है, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, कभी किसी खिलाड़ी दिन नहीं है तो उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी मेहनत करते हैं। एक खेल की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी टीम के खिलाड़ी के बारे में गलत आप अफवाहें फैला रहे हैं कि मतलब उन्होंने बॉल इस वजह से, उनके जैसे कहा जा रहा है कि उनकी बॉल पे बहुत ज़्यादा रन बनाने को मिल गया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, तो ये होता है कि मतलब रन निकल जाते हैं, वो मैदान पे क्या चल रहा है वो कोई मतलब कह नहीं सकता है कि उस वक्त उनकी गेंदबाजी में क्या कमी थी, लेकिन ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने जो स्कूलों में पढ़ा है, जो हमारे टीचरों ने, जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सीख दी है, वो नारे आज भी हमें याद हैं और वो हमारे देश के ही नारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई। और वो लाइन याद करिए जहाँ पे लिखा है, हिंद देश के निवासी सभी जान एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। एक व्यक्ति जो हर बार भारत को जिताता है, एक मुस्लिम खिलाड़ी, और इस बार सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हार नहीं हुई, लेकिन आपने सारे टीम को एक किनारे रखा और एक व्यक्ति को ट्रोल कर, मैं ये भी नहीं कहूँगी, बाकी टीम के लोग भी ट्रोल हुए हैं। कोहली भी ट्रोल हो रहे हैं, उनके लिए भी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि तुमने गला मिलाया, तुम उनको बधाइयाँ क्यों दिया, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। खैर मैं तो ये कहूँगी, मैं बाकी लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह की एक तरह की भीड़ है जो राजनीति कर रही है, जो नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनके बहकावे में मत जाइए। मैंने अपने पड़ोस में देखा है, मैंने अपने दोस्तों के साथ में देखा है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का माहौल मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा नफ़रत आमने सामने नहीं होती है। लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, गले भी मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के घर में खाना भी खाते हैं, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है सोशल मीडिया में, इससे कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के दिमाग में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, दरारें पड़ रही हैं। देश को खतरा सिर्फ मुसलमानों से बस नहीं है, ऐसी गंदी सोच से, ऐसी जो बहस छिड़ी है, ऐसे जो जहर घोले जाने वाले मैसेज जो वायरल हो रहे हैं उससे भी है। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि जो भी हमारे समाज के ठेकेदार हैं, नेता मंत्री, जो सरकारें हैं, जो इस देश को चला रही हैं, जो इस देश का भविष्य देख रही हैं, देश को आगे ले जाना चाहती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की भीड़ को रोकें, उनको पहचानें, उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई वाला भाईचारा प्रेम व्यवहार बना रहे, जो अभी तक बना था। और खेल को खेल के नज़रिए से देखना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की जाति धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी या राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर दोस्तों, बहुत कुछ इसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बताइए। तो अगर ये शो की चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हर शो हर खबर आप तक पहुँचती रहें। तो इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।